am very envious of you coming out into the India of today and tomorrow, which is going to be a great country. Congratulations again. Two things to know about Tata Power. टाटा पावर का लेटेस्ट कैपेसिटी की बात करें तो 13.9 गीगावाट के साथ कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। बट टाटा पावर का मैनेजमेंट का कहना है कि इस कैपेसिटी को कंपनी कई गुना करने वाला है, लेकिन कंपनी कोई भी नया एक्सपेंशन थर्मल के ऊपर नहीं करने वाला है। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ही करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का विजन है कि 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर विद इन 5 इयर्स एंड एक साल के अंदर ये 10,000 करोड़ के आसपास नया निवेश करने वाला है। और कैपेसिटी को ब्रेकआउट करते हैं तो 69% कंपनी थर्मल से जनरेट करता है, रिन्यूएबल सेक्टर की से कंपनी अभी 31% पावर जनरेशन करता है। और कंपनी का लक्ष्य कितना है? 2025 तक रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा 60% पावर जनरेशन करेगा, 2030 तक ये 80% एंड 2050 तक 100% रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा ही टाटा पावर यहाँ पे पावर जनरेशन करेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जो निवेश करने से पहले आपको जरूर फॉलो करना चाहिए टाटा पावर शेयर के अंदर। टाटा पावर का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी भी 69% थर्मल के ऊपर डिपेंडेंस है, लेकिन कंपनी के जो सोलर बिजनेस है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूफटॉप सोलर की बात करते हैं। तो रूफटॉप सोलर में करीब 100% ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे विद इन 1 ईयर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तेजी दिखाई दे रहे हैं। और मैनेजमेंट का कहना है जो रूफटॉप सोलर है ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं और फ्यूचर में ये ग्रोथ और भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर 2 22 के अंदर कंपनी जहां पे 300 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था वो यहां पे बढ़ के 577 करोड़ पहुंच गया है विद इन 1 ईयर। तो यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे 330 मेगावाट का ऑर्डर्स भी कंपनी को इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मिला है विद इन दिस क्वार्टर। और 90% ऑर्डर जो कंपनी को मिल रहा है वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर ही कंपनी को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मैनेजमेंट का कहना है जो हाउस होल्ड के अंदर कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे रूफटॉप सोलर के अंदर शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक के अंदर करीब सितंबर 2022 के बाद ये जो टोटल ऑर्डर बुक है वो है 393 मेगावाट। और कंपनी जिसका काम करके दिया है उसको निकाल के नया ऑर्डर यहाँ पे जोड़ के 393 मेगावाट ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा हुआ है। इसका वैल्यू टर्म में देखेंगे तो ये 1430 करोड़ का है और एक क्वार्टर में कितना क्या है 577 करोड़। तो अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक टाटा पावर के पास दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 56 चैनल पार्टनर्स कंपनी ने यहाँ पे ऐड भी किया है जो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए। और उसी के साथ कंपनी के पास 430 चैनल पार्टनर्स यहाँ पे जुड़ गया है। साथ ही साथ टाटा पावर यहाँ पे ब्रांडेड बैटरीज बना रहे हैं, इन्वर्टर्स बना रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी इसको लॉन्च भी कंपनी ने यहाँ पे कर चुके हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। टाटा पावर का जो दूसरा वर्टिकल है सोलर पंप, वहां पे आपका रेवेन्यू के अंदर गिरावट दिखाई दे रहा है। जो एक वन टाइम रेवेन्यू ड्रॉप है वो आपको सेकंड क्वार्टर या जो आने वाले कुछ क्वार्टर है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। तो क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 6087 पंप्स इंस्टॉल किया है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। उसी के साथ 13 सितंबर 2022 तक टोटल कंपनी ने 17,000 से भी ज्यादा पंप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो 4,342 यूनिट्स रिसीव हुआ है यूपी एग्रीकल्चर के द्वारा, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 73 करोड़ के आसपास। और भी कुछ नया वर्टिकल के अंदर सोलर पंप के अंदर कंपनी काम कर रहे हैं जहां पे डिमांड बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। टाटा पावर का और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ईजेड चार्ज स्टेशन। टाटा पावर ने ई बास चार्जिंग पॉइंट्स के द्वारा 242 पॉइंट्स कंपनी ने यहाँ पे ब्रीच किया है जो काबिलियत तारीफ है टाटा पावर के लिए। अगर आप टोटल होम चार्ज इंस्टॉल की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर टाटा पावर ने 5321 होम चार्जेस इंस्टॉल भी कर चुके हैं और ये पहुंच गया है 23,834 तक।
पिछले 2 साल पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो टाटा पावर के अंदर कोई भी ऐसा होम चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल नहीं किए थे, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तेजी से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर चार्जिंग स्टेशन का डिमांड इतना ज्यादा है क्योंकि टाटा पावर को अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए चार्जिंग स्टेशन पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। 722 ईवी चार्जर्स भी कंपनी ने इंस्टॉल किया है और ये 3093 पहुंच गया है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी का जियोग्राफी वाइज एक्सपेंशन भी आप देख पा रहे हैं। Q2 के अंदर ही 38 नए सिटीज को कंपनी यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं और टोटल 475 सिटीज में मौजूद है टाटा पावर का ये चार्जिंग जो स्प्रेड है। 89,700 रजिस्टर्ड यूजर है, 251,000 से भी ज्यादा चार्जिंग सेशंस भी हुआ है, 13 मिलियन चार्जिंग मिनट्स भी कंपनी का यहाँ पे पूरा हो चुका है। कुछ बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें तो टाटा पावर यहाँ पे ग्रीन मोबिलिटी के अंदर करीब 450 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स खड़ा कर चुके हैं 350 नेशनल हाईवेज के ऊपर। ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा पावर के साथ। जेपी इंफ्रा रेसिडेंट प्रोजेक्ट के द्वारा भी कंपनी 60 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स खड़े कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी टाटा पावर ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। टाटा पावर का शेयर पिछले कई सालों से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारा वीडियो में लाता रहूंगा। कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी का कर्जे क्या क्या सिचुएशन है, फ्यूचर गोल क्या क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर लाता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।